राजधानी में पारा गिरता चला जा रहा है। शाम होते ही धुंध की चादर और ठंड हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं और ऐसी ही कड़काती ठंड में लखनऊ के निराश्रित लोगों का जीवन सुखमय बनाने के लिए, जीवन सुलभ बनाने के लिए जो यहाँ का नगर निगम है, लखनऊ नगर निगम ने 24 स्थायी और 40 अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की है। फिलहाल आज हम राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इस बात की पड़ताल करने निकले हैं कि जो रैन बसेरे नगर निगम या फिर स्थानीय सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उन रैन बसेरों में लोग किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। हम चलेंगे पहले उन रैन बसेरों की तरफ जहां वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, जहां वीआईपी आते हैं, मंत्रियों अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। वहां जानेंगे उन लोगों का हाल जो वहां पे उन व्यवस्थाओं के साथ उन रैन बसेरों में रह रहे हैं। वहीं उसके बाद हम उन रैन बसेरों में भी जाएंगे जहां वीआईपी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, जहां अधिकारी और मंत्री कदम नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के पास जाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे और उनका हाल जानने का प्रयास करेंगे कि वीआईपी मूवमेंट्स वाले रैन बसेरे और नॉन वीआईपी मूवमेंट वाले रैन बसेरों में क्या कुछ अंतर निकलकर सामने आता है। हमें देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वीआईपी मूवमेंट वाले रैन बसेरों की तरह ही नॉन वीआईपी मूवमेंट वाले रैन बसेरों में भी वही व्यवस्थाएं हैं, क्या उतनी ही आसानी और सुलभता से लोग वहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों के बीच जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन परिस्थितियों में लोग इन रैन बसेरों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मौजूदगी है हमारी इस वक्त जिया मऊ स्थित रैन बसेरे में, जहां हम अंदर चलेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे मिल रही हैं। तो जैसे हम अंदर आते हैं तो एक लोअर मिडिल क्लास घर से ज़्यादा सुविधाएं यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ अगर दाहिनी तरफ देखें तो यहाँ पे हीटर चल रहा है, ऊपर एलईडी लगी हुई है, टीवी चलिए लोग देख रहे हैं, यहाँ बच्चे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। वीआईपी मूवमेंट वाला रैन बसेरा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा दौरा कर चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ बेड, कंबल और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल रही हैं। लोग यहाँ पे सुविधाओं का जो है लाभ उठा रहे हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो दादा कब से हैं? तो 2 साल हो गए। 2 साल से यहीं पे है? यहाँ सुविधाएं प्रॉपर मिलती है आप लोग? बहुत ज्यादा सुविधा है, सारा सुविधा है, कुछ खाना पीना, ये रहना सोना सब। अच्छा, ठंड से बचाव की कोई दिक्कत? बिल्कुल एकदम बच्चे पड़े हैं। और चाचा क्या क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे? कम ये गद्दा मिलता ओढ़ने बिछान। भोजन कैसे होता है आप लोग का? हाँ, भोजन कैसे होता है? बढ़िया, काम वाम करना पड़ता। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोगों को ओढ़ने बिछाने और पानी वगैरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे जो है की गई हैं। क्यों भैया, व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? सही है भैया, सब कुछ सही है। सही है? हाँ, सब कुछ मिल रहा है, जो सब कुछ हो रहा है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या तो यहाँ पे नहीं होती होगी? सब बहुत अच्छे होते हैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? होंगे 11। प्रॉपर हीटर और टीवी वगैरह चलता रहता है? जो तो बस खोलने वोलने के बस में औरों के बस में जैसे लोग कह रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखें, अपने पीछे देखें तो यहाँ पे हीटर लगा हुआ है जो चल रहा है, और वही अब दूसरी तरफ हम घूमेंगे तो यहाँ एक और हीटर है जो फिलहाल चल रहा है। लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कब से भी यहाँ पे? भैया 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से यहीं पे व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ बहुत बढ़िया घर ऐसा माहौल है। हाँ, और जो ये टेकर है यहाँ के संचालक है, अरुण शुक्ला उनका नाम है, और बहुत सी अच्छे लोग, सब लोग भगवान है। खाने पीने की कोई परेशानी कुछ भी नहीं है, कपड़ा खाना सब कुछ मिलता है। पानी वानी कैसे पीते हैं? पानी कहाँ आता है? पानी आरो लगा हुआ अभी नया। तो जिस प्रकार से अगर देखें हम तो एक लोअर मिडिल क्लास घर में जो व्यवस्थाएं होती हैं उससे ज्यादा व्यवस्थाएं यहाँ हमको देखने को मिल रही हैं। प्रॉपर बेड, गद्दे, कंबल, रजाइयाँ, हीटर और एलईडी टीवी तक यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे केयर टेकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे मंत्री भी आए थे, दौरा किया उन्होंने। जी, हमारे वहाँ सबसे पहले जो है श्री ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने निरीक्षण किया और अनुशासन भी दिया कि बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी। तो हमारे वहाँ काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट द्वारा जो है सहयोग मिला है। ग्रिल लग गई है, पीछे हम लोग खुले मैदान में खाना बनवाते थे और बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी, खुले मैदान में बिठवाते थे। तो टीन सेट भी हमारा पड़ गया है जहाँ पर आराम से बिठा कर 50 लोगों का हम भोजन करवा देते हैं। और हमारा जो है ये आरओ नहीं था हमारे पास, तो आरओ की व्यवस्था उन्होंने करवाई। तो जो ये बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा कार्य किया जा रहा, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा कार्य हो रहा। इन लोगों के पास हमारे लिए कंबल पतले थे। अभी जब नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा सर आए, उन्होंने बोला रजाई की व्यवस्था करिए। तुरंत जो है नगर निगम से हमको रजाई प्राप्त हुई है, जिससे अब कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं हो रही। खाने पीने की व्यवस्था, दवा, इलाज, कपड़े, सारी व्यवस्था दी जा रही है। जिसमें असहाय हमारे 40 लोग हैं जिनका कोई नहीं, हम लोग रोड पे रेस्क्यू करके लाते हैं।
या यहीं पर उनकी सेवा हो रही है। जिस प्रकार से देखें तो ये रैन बसेरा है, ये रैन बसेरा वीआईपी मूवमेंट वाला रैन बसेरा कहा जाता है राजधानी का। हम ऐसे ही और भी रैन बसेरों की तरफ जाएंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि जो वीआईपी रैन बसेरे हैं, वहाँ वीआईपी मूवमेंट वाले रैन बसेरे हैं, वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसी प्रकार की क्या व्यवस्थाएं वहाँ भी मिलती हैं, वहाँ लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास हम आगे करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लक्ष्मण मेला मैदान स्थित एक रैन बसेरी में, जहां मौजूद है। चूंकि ये रोड पर रैन बसेरा है, वीआईपी जगह पर रैन बसेरा है, वीआईपी लोगों की आवाजाही यहाँ रहती है और ये रैन बसेरा लोगों की नजर में रहता है, लिहाजा यहाँ भी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुगम दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे लोग उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कब से भैया यहाँ पे? हम आज ही आए। आज ही आए हैं। क्या बेड कंबल वगैरह मिला है आप लोग को? मिला है मिला है जी। क्यों भैया, कब से हैं? हम 3 दिन से हैं। क्या व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिल रही है? यह व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। क्या आप लोग को ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल वगैरह मिलता है? सब मिलता है, ओढ़ने बिछाने के लिए सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन वगैरह कैसे होता है? भोजन भी अच्छा मिलता है। हाँ। तो भैया कोई आया था अधिकारी यहाँ पे? नहीं भैया, कोई नहीं अधिकारी है। कोई अधिकारी नहीं आया था? हाँ, आ जाए तुम। अच्छा, और यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था आप लोग को मिल रही है? रजाई कम्बल मिला? हाँ, रजाई कम्बल मिला। पानी वगैरह कहाँ से पीते आप लोग? वो सिट्टल से। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हम आगे चलेंगे और भी रैन बसेरों की पड़ताल करेंगे और आज जानने का प्रयास करेंगे कि इन वीआईपी मूवमेंट्स वाले रैन बसेरों के उलट क्या वो ऐसे रैन बसेरे जहाँ वीआईपी मूवमेंट्स नहीं होते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। रैन बसेरों की पड़ताल की कड़ी में हम फिलहाल डालीगंज के एक रैन बसेरे मौजूद है। स्थायी रैन बसेरा है, सड़क किनारे है, मार्केट में है, बाजार में है और इस नाते यहाँ वीआईपी मूवमेंट्स तो होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं। जानने का प्रयास करेंगे किन परिस्थितियों में लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रैन बसेरे में एंट्री करते हैं तो जैसा कि हमने आपको पिछले 2 रैन बसेरे दिखाए जहाँ वीआईपी मूवमेंट्स थे, हीटर लगे हुए थे, एलईडी टीवी लगी हुई थी, व्यवस्थाएं थी। ठीक उसके उलट अगर हम यहाँ नजर डालें तो एक कंबल में 3 लोग, उसके पीछे देखें एक कंबल में 2 लोग। यहाँ लोग अपने इंडिविजुअल कंबलों में हैं, 2-2 कंबल ले रखे हैं। कंबलों का अगर आयतन देखें, अगर इनकी लंबाई चौड़ाई देखें तो पिछले जो हमने रजाइयाँ देखी उससे काफी पतली हैं। क्या नाम है आपका? शंकर। कब से हैं यहाँ पे? आज ही आए। आज ही आए। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पे? व्यवस्था में आज ही आए तो आज के लिए तो हमको सही लग रहा है। एक कंबल में 3-3 लोग क्यों लेटे? अलग अलग कंबल नहीं मिला आपको? नहीं, कमर मिला है ना, कमर तो उधर है। अभी तो आज आए ना, अभी मांगे तो बोला भी दे रहे तो आप लोग आ गए। वो तो हमारी बेट खाली पड़ी हुई है। आज बेट पड़ी हुई है, अभी आप आ जाए हैं। क्या कुछ व्यवस्था है आप लोग को मिल रही? व्यवस्था यहाँ कमर मिल रहा है, बेड मिल रही है, गद्दा मिल रहा है। एक बेड पे 2 लोग और एक कमरे में 2 लोग क्यों लेटे हुए हैं? इसलिए कि ठंडक कम लगती है। बात रहे फिर ठंडक कम जी। तो रजाइयाँ नहीं मिली आपको? रजाइयाँ तो नहीं है, कम्बल मिले। अगर इस कंबल को अकेले आप ओढ़ के अकेले लेटे तो क्या आपको लगता है ठंड चली जाएगी? जी नहीं, ये अकेले तो ठंडक लगी। 2 कंबल एक साथ लेंगे तभी ठंडक नहीं जाएगी, तभी ठंड नहीं लगेगी। जी, 2 कमर हो तो नहीं ठंड लगी। कब से है आप? हम तो 3-4 दिन से हैं। तो क्यों इन कंबल पर ठंड चली जाती है? हाँ, ठंड चली जाती है। हीटर वीटर नहीं चल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हीटर तो नहीं चल रहा है। पीने का पानी वगैरह कैसे मिलता है आप लोग? पानी बढ़िया मिलता है। आरओ लगे? आरओ नहीं, समर चलता है डेली। सबरसेबल का पानी पीते हैं। हाँ। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ठंड चली जाती है, लेकिन कभी पीछे हमने देखा कि ऐसे रैन बसेरे भी थे जहाँ एलईडी टीवी और हीटर की व्यवस्थाएं थी। फिलहाल यहाँ व्यवस्थाएं तो नदारद है। एक कंबल में 2 लोग भी दिखाई दिए। क्यों? लोगों का ऐसा तर्क है कि एक साथ सोने से ठंड कम लगती है। केयर टेकर मौजूद है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्यों भाई सब यहाँ पे हीटर वगैरह व्यवस्था नहीं? जी है। हाँ, इस रूम में। इस रूम में क्यों? जी अभी लगाएंगे। मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे, लोग आते हैं। जी। कौन आया था? कोई आप बताया था, कोई नेत्री नहीं आई? सुषमा खरखवार कोई था, अभी आके गई। जी। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? 15, 16, 20। ठंड के मौसम आते ही व्यवस्थाएं बढ़ जाती होंगी। जी। यहाँ जो रैन बसेरे है उसकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं इन लोग को दी जा रही है इस समय? यही हीटर दे रहे हैं और कंबल दे रहे हैं, 2-2 कंबल और भी अगर जाड़ा लगे अंदर रखे हुए हैं, मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। रजाई उधर नहीं? जी नहीं है, नहीं अंदर गद्दा धरे हैं। कंबल की व्यवस्था? जी। कंबल है और गद्दे भी हैं प्रॉपर, जिसे भी तकलीफ पड़ती है तो उसे उस हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और बहुत अच्छा रैन बसेरा है। बेशक, तो जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि रैन बसेरा अच्छा है। आगे भी चलेंगे और भी ऐसे नॉन वीआईपी मूवमेंट वाले रैन बसेरों तक पहुंचेंगे, वहाँ जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से लोग उन व्यवस्थाओं में अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या वीआईपी मूवमेंट वाले रैन बसेरों की तरह ही नॉन वीआईपी मूवमेंट वाले रैन बसेरों में भी वो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं?
फिलहाल हमारी मौजूदगी है इसमें पलटल छावनी रैन बसेरे में। इसके पहले हमने देखे कि जो वीआईपी वुमेन वाले रैन बसेरे हैं उनके क्या हालात है। ये जो रैन बसेरा है थोड़ा अंदर पड़ता है, यहाँ पे वीआईपी के मूवमेंट्स थोड़े कम होते हैं। यहाँ लोग हैं, आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बेड्स मिले हुए हैं लोगों को, लोग सो रहे हैं एक बेड पे, 2 लोग भी यहाँ पे हैं। क्या नाम है आपका? साहब गुड्डू नाम है हमारा। कब से है यहाँ पे? हम का हो गया 8 दिन। 8 दिन से यहाँ पे हैं। हाँ एक बिस्तर पे 2 लोग क्यों सो रहे हैं? हाँ ये साहब भाई आए आज आएंगे हैं तो हम कान पकड़ का। क्या रजाई नहीं मिली? नहीं मिली है साहब, हम झूठ नहीं खेता। पानी वानी? पानी वानी सब व्यवस्था है साहब। हाँ नहाए वाला पानी गर्म सब व्यवस्था है। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कब से चाचा यहाँ पे? आज 5-6 दिन हो गए भैया। 5-6 दिन के बाद आते हैं, चले जाते हैं। रजाई वजाई नहीं मिली? रजाई, गद्दा, लेटरिन, बाथरूम, खाना पानी, हर चीज यहाँ कोई कंबल और कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत और नहीं। हमारे सर सब सही हैं। तो इस प्रकार से लोग बता रहे हैं, व्यवस्था संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कफे है यहाँ पे? यहाँ पे हम बहुत दिन से आते हैं। अधिकारी आते हैं मिलने जुलने आप लोगों से? हाँ आया करते हैं। जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं, लोगों को तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, लेकिन वास्तव में जो हम चीजें देखने निकले थे वो चीजें कुछ ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं कि जो वीआईपी वुमेन बसेरे हैं वहाँ हीटर, एलईडी टीवी, एक रूरल मिडिल क्लास फैमिली का जो घर होता है उससे बेहतर व्यवस्थाएं वहाँ देखने को मिली थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो के साथ आदित्य कुमार, संदेश वाहक, लखनऊ।